के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरण किया गया, लेकिन उन्होंने वहां पदभार ग्रहण नहीं किया है। अब चर्चा है कि के पाठक शिक्षा विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में शिक्षकों के दिल की धड़कन तेज होना लाजमी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार से भी नाराज हैं के पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुचर्चित पदाधिकारी और बिहार के अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक उर्फ के पाठक ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में लगा अपना नेम प्लेट हटवा दिया है। चर्चा है कि वो छुट्टी से लौटने के बाद राजस्व विभाग के एसीएस पद पर ज्वाइन नहीं करेंगे। सरकार ने छुट्टी पर जाने के बाद पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व और भूमि सुधार का अपर मुख्य सचिव बनाया था। इस पद पर उन्हें छुट्टी से लौटकर योगदान देना है। सूत्रों के मुताबिक पाठक ने खुद दफ्तर में फोन करके अपना नेम प्लेट हटवाया है। कहा जा रहा है कि पाठक तबादले से नाराज हैं। 30 जून तक छुट्टी पर चल रहे पाठक के अगले कदम को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। शिक्षकों के दिल की धड़कन भी एक बार फिर से बढ़ गई है। उन्हें आशंका है कि के पाठक कहीं वापस न आ जाएं, क्योंकि के पाठक को जिस विभाग में स्थानांतरण किया गया था उन्होंने वहां पदभार ग्रहण किया ही नहीं है। के पाठक को भूमि सुधार और राजस्व विभाग का मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने वहां ज्वाइन ही नहीं किया। अब आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को भूमि सुधार और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह फिलहाल ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। दीपक कुमार सिंह पाठक के अवकाश से लौटने या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। पाठक से पहले दीपक कुमार सिंह ही इस विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। 13 जून को दीपक ग्रामीण कार्य विभाग और पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेज दिए गए थे। इस बीच पाठक को लेकर मंगलवार की रात से ही विभाग में हाई लेवल ड्रामा शुरू हो गया था। अधिसूचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर के पाठक का नेम प्लेट 14 जून को लगा दिया गया। एक नेम प्लेट सर्वेक्षण संस्थान स्थित अपर मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर भी लगाया गया था। इसके अलावा विभाग के वेबसाइट पर भी पाठक का नाम अपर मुख्य सचिव के रूप में दे दिया गया था। सूत्रों ने बताया है कि के पाठक ने आपत्ति की कि बिना उनकी सहमति से नेम प्लेट क्यों लगाया गया। उनकी आपत्ति के बाद कक्ष के बाहर का नेम प्लेट हटा दिया गया है। वेबसाइट पर भी उनका नाम हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े फैसलों की वजह से किसी की तारीफ और किसी के हमले का केंद्र रहे पाठक का नीतीश सरकार ने 13 जून को ट्रांसफर कर दिया था। मई में गर्मी की वजह से छात्र छात्राओं के स्कूल में ही बेहोश होने की घटनाओं के बाद नीतीश कुमार ने स्कूलों को 8 जून तक बंद रखने का आदेश दिया था। पाठक ने बच्चों को तो छुट्टी दे दी थी, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी। कहा जाता है कि नीतीश इस बात से भी नाराज हो गए। बच्चों के बिना गर्मी में स्कूल बुलाने से टीचर अलग आंदोलित हुए थे। स्कूल बंदी से पहले टाइमिंग को लेकर भारी बवाल भी मच रहा था। गर्मी और लू की वजह से पाठक ने स्कूल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाने का आदेश दिया था। इस आदेश से टीचर से लेकर स्टूडेंट तक परेशान थे, क्योंकि स्कूल समय पर पहुंचने के लिए सबको अंधेरी सुबह में जगना होता था। स्कूल जाने से पहले घर का काम निपटाने के लिए शिक्षिकाएं सुबह 3 से 4 बजे जग रही थी। शिक्षक संघ ने तब दावा किया था कि समय पर स्कूल जाने की हड़बड़ी में बाइक एक्सीडेंट में 2 टीचर की मौत हो गई। पाठक के तबादले के बाद शिक्षा के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूल खोलने का समय सुबह 6:30 बजे कर दिया। के पाठक के अगले कदम को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। इससे पहले भी महागठबंधन सरकार के दौरान जब एक बार के पाठक छुट्टी पर गए थे, तब भी अब क्या होगा जैसा माहौल बना था, लेकिन वापस लौटने पर उन्हें शिक्षा विभाग यथावत मिल गया था। के पाठक के सामने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का एक विकल्प है। बार बार विवाद से परेशान नीतीश इसकी सहमति भी दे सकते हैं। नई तैनाती वाले राजस्व विभाग के बदले सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर अगली पोस्टिंग का इंतजार करना भी एक विकल्प हो सकता है। ऐसे में सरकार को राजस्व विभाग में किसी नए एसीएस की तैनाती करनी होगी, जिसके विकल्प में दीपक कुमार सिंह को तैनात किया गया है। के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद अगर राजस्व और भूमि सुधार विभाग में योगदान नहीं देते हैं तो उस सूरत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख
सबसे अहम हो जाएगा। नीतीश अगर अपने पसंदीदा IAS अफसर के पाठक की नाराजगी को दूर करने का मन बनाते हैं तो कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर इसे अनुशासनहीनता के तौर पर ले लिया तो पाठक की मुसीबत बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।